चालबाज महिलाओं की पहचान इन 3 लक्षणों से होती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में चालबाज स्त्रियों के लक्षण बताए हैं। ऐसी स्त्रियों से पुरुषों को सदैव सावधान रहना चाहिए, नहीं तो उसका जीवन बर्बाद हो सकता है, उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, अनर्थ भी हो सकता है। क्योंकि तो ऐसे पुरुषों को मृत्यु के अलावा और कोई चीज उन्हें मुक्ति नहीं दिला सकती, क्योंकि ऐसी चालबाज दुष्ट स्त्रियों की माया ही कुछ अलग होती है, जो एक अच्छे से अच्छे बुद्धिमान पुरुष की बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, भ्रमित कर देती है। इन स्त्रियों के सामने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि, महाराजा, बड़े बड़े देवतागण अपनी बुद्धि खो देते हैं, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। यदि आप भी चालबाज स्त्री के मोहजाल में पड़ रहे हैं तो मित्रों सावधान हो जाइए, अपने कदमों को पीछे की तरफ खींच लीजिए, क्योंकि आप ऐसे रास्ते पर चलने जा रहे हैं जहां से वापस लौटना बिल्कुल भी असंभव है। मित्रों, ये मार्ग आपको बहुत ही गलत जगह पर ले जाता है। ये मार्ग आपको बहुत ही, इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए। स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर हो और मीठी मीठी बातें करती हो, लेकिन उसके मन के अंदर छिपा हुआ घात पाप को पहचानना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि बड़े बड़े महाराजा देवतागण भी स्त्रियों की मन में छिपे हुए कपट पाप को नहीं पहचान पाए। इसी कारण पुरुष ऐसी स्त्रियों के हाथ की कठपुतली बनकर के रह जाते हैं और खुद का जीवन नष्ट कर लेते हैं। मित्रों, साधारण मनुष्य जो मन, इंद्रियां, बुद्धि को बस में नहीं कर पाते हैं, वो लोग तो ऐसी स्त्रियों के निकट भी नहीं जाएं और गलती से ऐसी स्त्री का नाम भी नहीं ले, क्योंकि ऐसी स्त्री उसे विनाश की तरफ ले जाती है। मित्रों, ऐसी महिलाओं का सहवास उन व्यक्तियों को करना चाहिए जो अपनी इंद्रियों को और अपने मन को बस में कर पाता हो, जो अपनी खुद की भावनाओं की कद्र नहीं करता हो, या फिर जिसका मन कठोर हो, या फिर किसी के द्वारा ठुकराए जाने पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हो, वो अपना अपमान नहीं मानता हो, तो मित्रों वही पुरुष ऐसी स्त्रियों का सहवास कर पाता है। मित्रों, जिन पुरुषों का हृदय कमजोर हो, दुख अपमान को सहन नहीं कर पाता हो, उस पुरुष को तो भूलकर भी ऐसी दुष्ट स्त्रियों का सामने आने पर भी दूर हो जाना चाहिए। इसीलिए अगर आपका हृदय नरम और कोमल है, पवित्र है, तो वे वीडियो को पूरी सुनें। चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी स्त्रियों से दूरियां बनाई रखनी चाहिए। मित्रों, देखा जाए तो बार बार यातना मिलने पर व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाता है। ऐसी दुष्ट स्त्रियों का मन में ख्याल आने पर व्यक्ति को कभी भी उन ऐसी स्त्रियों के पीछे दोबारा नहीं जाना चाहिए। चलिए बताते हैं कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो महाराजाओं को और ऋषिगणों को, बुद्धिमानों को भी किसी अग्नि के पतंगे की तरह जलाकर राख कर देती है। सबसे पहली स्त्री छल करने वाली स्त्री। छल करना स्त्रियों का सबसे बड़ा दुर्गुण है। हर महिला पुरुषों के साथ छल करती है। वो पुरुषों को, वह स्त्री पुरुषों के साथ ही नहीं, स्त्रियों के साथ भी छल कर देती है। आपस में एक दूसरे के घर में झगड़े लगाना, दूता चुगली करना, दूसरों का घर उजड़वाना, उनकी ऐसी ही दिनचर्या होती है। ऐसी औरतों को दूसरे व्यक्तियों को दुख में देखकर बहुत ही आनंद मिलता है। ऐसी औरतें निपात करती है, धमकियां देती हैं, दूसरों के राज्य जानने के बाद उन्हें धमकी देती है। दूसरों का अनहित करने के लिए जो भी उचित कार्य लगता हो या फिर वो अनुचित हो, उसे बिना सोचे समझे ही कर देती है। दूसरे नंबर पर है निर्दयी स्त्रियां। किसी बुद्धिमान पुरुष को निर्दयी स्त्री से प्रेम करना सबसे बड़ी गलती होती है। निर्दयी या कठोर हृदय वाली स्त्री को का कोई अपना नहीं होता है।
ऐसी स्त्रियों का लालच ही उनके लिए उनका सब कुछ होता है। ऐसी स्त्रियां अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी का भी गला घोंट सकती है या जहर देकर किसी को भी मार सकती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्त्री से प्रेम करने लगता है और उस स्त्री को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है और वो उस पुरुष के बारे में एक क्षण के लिए भी नहीं सोचती है, तो वो पुरुष अत्यंत मूर्ख है, नीच है। ऐसे पुरुष का विनाश होना बिल्कुल तय है। तीसरे नंबर पर आती है मित्रों तीसरे नंबर पर आती है ढोंग रचने वाली महिलाएं। जो महिलाएं बात बात पर ढोंग रचती है, जो छोटी सी बात पर ही ढोंग रच देती है, उन स्त्रियों से तो पुरुष को दूर चला जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां अपने फायदे के लिए स्वांग रच देती हैं और फिर वे उनके जाल में फंसे हुए व्यक्ति से कुछ भी गलत कार्य करवा सकती है। जिस प्रकार माता कैकेयी ने राजा दशरथ को फंसाकर भगवान राम को वनवास दिलाया था, उसी प्रकार ऐसी स्त्रियां ढोंग रचकर अपना स्वार्थ सिद्ध करती है। जो पुरुष ऐसी स्त्री के ढोंग से तुरंत ही प्रभावित हो जाता है और उनका कहा मानता है, तो ऐसा पुरुष शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, जल्दी ही पतन को प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार की स्त्री उस पुरुष को एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगी और वहां से निकलना उस पुरुष के लिए बड़ा ही कठिन होगा। मित्रों, तीसरी और अंतिम स्त्री होती है घमंडी। जिस स्त्री को अपने यौवन और अपने रूप सुंदरता पर घमंड होता है, ऐसी स्त्री से प्यार प्रेम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने शरीर से प्रेम करने वाली स्त्री दूसरों को तिनके के समान समझती है। मित्रों, ऐसी स्त्री का मन चाहता है कि ऐसी स्त्रियों का जब मन करता है तो वो किसी भी पुरुष का साथ दे देती है और तब उनका मन हट जाता है तो उसका साथ देना बंद कर देती है। और ऐसी स्त्रियों के पास रहने वाले पुरुष हमेशा उनके दास बनकर रहते हैं और इस प्रकार उनके जीवन पर हमेशा दुख का पहाड़ रहता है। मित्रों, ये थे स्त्रियों के कुछ 3 लक्षण। अगर इन तीनों लक्षणों में से कोई से भी लक्षण किसी भी स्त्री के पास हो तो आप गलती से भी उनके पास ना जाएं। अगर आप जानते हुए भी उनके पास जाओगे तो यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। उनके पास जाने से अच्छा है कि आप कहीं एकांत में जाकर बैठो। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।